हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रांगाज मैरिज के जो नरेटर हैं उन्होंने रत्ना और रांगा को मिलवाने के लिए अपने घर पे नरेटर बुलवाते हैं और दोनों नरेटर के घर पे ही एक दूसरे को देख लेते हैं और पहली नज़र में ही जो रांगा है वो रत्ना की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ चलने से पहले पिछले क्लास के 2 लाइन को देखेंगे। तो फिर ये है रत्ना और ये अंदर में नरेटर और रांगा दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो रांगा है वो नरेटर से पूछते हैं कि वो लड़की कौन है। तो फिर वो बतला देते हैं कि ये रामाराव की नीस है और वो ये भी बतला देते हैं कि सी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। तो झूठ बोल देते हैं कि वो लड़की 1 साल पहले शादी हो चुकी है। तो फिर ये बात सुन करके रांगा बिल्कुल निराश हो जाता है और घर चला जाता है। तो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में आज हम देखेंगे कि जो नरेटर हैं वो रांगा और रत्ना को मिलाने के लिए और एक प्लान करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। ट्यूटर्ड का मतलब था टोट, सिखा देना। तो ये जो नरेटर हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग शास्त्री के पास चले जाते हैं और शास्त्री जी को रांगा की सारी परिस्थिति को बतला देते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं और रांगा आपके पास आएंगे तो आपको क्या क्या रांगा से कहना है वो सारी बातें नरेटर शास्त्री को बतला देते हैं। आई फाउंड नो चेंज इन रांगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। और उसी दोपहर के टाइम में नरेटर रांगा से मिलते हैं तो देखते हैं कि उसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आता है। व्हाट्स द मैटर? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। थॉट मतलब सोच, लॉस्ट मतलब खोना। तो नरेटर पूछते हैं कि क्या मैटर है, क्या बात है, तुम बिल्कुल खोए खोए से लग रहे हो। तो यहाँ पे रांगा है वो रिस्पॉन्स करता है नथिंग इज़ रॉन्ग बिलीव मी। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, ऐसे रांगा कहता है। तो फिर नरेटर क्या कहते हैं, हेडेक, क्या तुम्हें सिर दर्द है? कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। चलो हम जाकर एक डॉक्टर से मिलते हैं, ऐसे बोलता है नरेटर। तो फिर रांगा रिस्पॉन्स करता है आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं और दिन की तरह ही आज भी हूँ, ऐसे बोलता है। यहाँ पे नरेटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं रांगा से। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. देखिए, जो रांगा है वो तो बिल्कुल टेंशन में था। तो यहाँ पे नरेटर बतलाते हैं कि जब मेरे लिए भी लड़की ढूंढी जा रही थी शादी के लिए, तो फिर उस दौरान मैं भी बिल्कुल टेंशन में था। जस्ट आज तुम जैसे टेंशन में हो उसी तरह से मैं भी बिल्कुल परेशान था। तो फिर नरेटर आगे के लाइन में कहते कि बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका रीज़न कोई लड़की हो, ऐसे बोल करके बोलते हैं नरेटर। तो फिर रांगा स्टेड एट मी। तो रांगा नरेटर को घूरने लगते हैं। यहाँ इसलिए घूरने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नरेटर है वो तो रांगा की परिस्थिति को जान रहे हैं लेकिन वो अनजान बन रहे हैं। और रांगा यहाँ पे पहले ही शादी के संबंध में अपना विचार दे दिए हैं कि मुझे 11 वर्ष की लड़की से शादी नहीं करनी है। और यहाँ क्या होता है कि रांगा को 11 वर्ष की लड़की ही पसंद आती है, इस वजह से वो अपना समस्या नरेटर से साझा नहीं कर पाते हैं। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो फिर यहाँ पे नरेटर फिर सजेस्ट करते कि ठीक है चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं, हो सकता है कि वहाँ हमें पता चले कि गुरु या शनि तुम्हारे लिए कौन सा फेवरेबल है, कौन सूटेबल है, कौन अच्छा है तुम्हारे लिए, ये पता चलेगा। रांगा अकम्पाइंड मतलब साथ में बोलना, मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट मतलब विरोध। जब वो सजेस्ट किए कि शास्त्री के पास चल के मिलते हैं तो फिर रांगा ने विरोध नहीं किया और बिल्कुल नरेटर के साथ चलने लगे। एज सुन एज शास्त्री सो मी ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तब रांगा और नरेटर शास्त्री के पास पहुंच जाते हैं और शास्त्री बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि
अरे श्यामा, तूने तो मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया, हम बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे बोलता है। बिल्कुल नाटक कर रहे हैं यहाँ पे शास्त्री जी। सच कहा जाए तो मॉर्निंग में ही नरेटर शास्त्री जी से मिल चुके थे, ठीक है, और आफ्टरनून में ये रंगा के साथ आए हैं अपने प्लानिंग के आधार पे। श्यामा इज नन अदर दैन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। ये बिल्कुल इसको अंडरलाइन कीजिए पूरी लाइन को, ठीक है, नरेटर ऑफ दिस टेल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस टेल, तो आपका आज हो जाएगा कि श्यामा। यहाँ जो नरेटर है वो खुद अपना नाम यहाँ बता दें कि श्यामा ही है जिन्होंने अपने मुंह से इस कहानी का नरेट किए हैं, अपना वर्णन किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ डॉट डॉट है, यहाँ जैसे कि ये प्लानिंग के आधार पे चल रहे हैं, उसको नरेटर भूल गए थे, और जब वो कहते हैं शास्त्री की अरे हम मतलब बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, तो फिर यहाँ ये गुस्सा हो जाते हैं नरेटर, क्या ओनली दिस मॉर्निंग वे मेट, ऐसे कहने वाले थे। मॉर्निंग के बाद डॉट डॉट है ना, तो उधर सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही शास्त्री जी वहाँ बात काट देते हैं और बोलते हैं शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। ओ तुमने अपना काम खत्म कर लिया और मुझसे मिलने आए हो ना, ऐसे कह के शास्त्री जी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नरेटर खुद अपना प्लान को खराब कर रहे थे। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान। रूइंड मतलब बर्बाद करना, ठीक है, चौपट करना। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि अगर शास्त्री मेरे बात को नहीं काटे हुए, मतलब मेरे सेंटेंस को पूरा नहीं किए होते, तो मैं अपना प्लान खुद खराब कर देता। बाय ब्रस्टिंग लाइक रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। जैसे आप कोई मतलब ग्रेन्स मतलब दाना को आप धूप में सुखाओगे तो वो सूखने के बाद टूटने लगता है, फूटने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये गुस्से में ब्रस्ट हो गए थे ना, जोर से चिल्लाने लगे थे कि हम तो इसी सुबह मिले थे, ठीक है। तो ऐसा बोल करके ये अपना प्लान खुद ही खराब कर रहे थे, लेकिन शास्त्री जी पूरी तरह से यहाँ की सिचुएशन को संभाला और रांगा को कुछ पता नहीं चला कि ये लोग कुछ रांगा के लिए प्लान किया है, ठीक है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद से जो नरेटर है बिल्कुल केयरफुल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही अपना प्लान खराब करने वाले थे, बट ऐसा होता नहीं है, तब से यहाँ से सतर्क हो जाते हैं। शास्त्री टर्न टू रांगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। तो यहाँ पे शास्त्री जी रांगा को देखते हैं और कहते हैं कि हमारा अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा कब घर आया, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसे ये तो बहुत कम होता है कि ये मुझसे मिलने आता हो। ऐसे टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है ज्योतिषी ज्ञान से संबंधित जो कुछ भी सामान सामग्री होता है वो सारी चीज़ों का। आवर रंगापा, रंगा को ही रंगापा बोला गया है, ठीक है। सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। तो फिर यहाँ नरेटर कहते हैं कि ये रंगा के दिमाग में कुछ ऐसा बात चल रहा है, ठीक है, जो उसे परेशान कर रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप बता सकते हैं कि रंगा को क्या ऐसा बात है जो परेशान कर रहा है। ऐसे नरेटर शास्त्री जी से बोलते हैं। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। वो कहते हैं कि आपके ज्योतिषी विज्ञान के द्वारा क्या हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे बोल के पूछते हैं नरेटर। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves. तो यहाँ पे नरेटर है वो ऑर्डर करते हैं, आज्ञा देते हैं कि आप अपना सारा सामान निकालो। तो ये क्या निकाल, 2 sheets of paper, 2 पेपर निकालते हैं, फिर कौरीज 2 मतलब कुछ सेल्स निकालते हैं, उसके बुक ऑफ पल्मायरा। पल्मायरा का मतलब होता है खजूर के जो पत्ते होते हैं उससे क्या बनता है, पेज, और उसी पेज का एक बुक बना हुआ था, उस बुक को निकालते हैं। सेइंग आवर्स इज एन एंशिएंट साइज। आया एक ऐसा वर्ड है जो सामने वाले को रेस्पेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसने बताया कि हम जिस विधि से मतलब कि आपकी समस्याओं का हल निकालने वाले हैं उस पर एक बहुत पुरानी विज्ञान काम करती है, ऐसे बताया। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ।
और इसके पीछे एक कहानी है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा, ये कोई भगवान की कहानी नहीं है। विच अलाउस यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जो कि मैं आपको बताऊँ अभी स्टोरी। यू मे गेट बोर्ड, आप शायद बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं कभी और बताऊंगा, ऐसे बोल करके शास्त्री बोलते हैं। और बिल्कुल प्लानिंग के आधार पे सब कुछ चल रहा है। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट्स योर स्टार? रांगा डिडंट नो, नेवर माइंड। तो यहाँ शास्त्री जी अपना लिप्स मूव करते हैं और उसके बाद में फिर रांगा से पूछते हैं कि तुम्हारा राशिफल क्या है। तो रांगा को बिल्कुल पता नहीं होता है। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन। और बिल्कुल वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में बिल्कुल सीरियस टोन में कहते हैं, इट्स अबाउट ए गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है, ठीक है, लड़की का मैटर है, ऐसे बोल करके यहाँ पे बिल्कुल सीरियस टोन में बोलते हैं। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और यहाँ तब तक जो नरेटर हैं बिल्कुल अपने हंसी को दबाए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ नरेटर के प्लानिंग के आधार पे चल रहा है ना, तो बिल्कुल तब तक ये अपने हंसी को कंट्रोल किए हुए हैं। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, ब्रस्ट मतलब कि जो से फिर ये जो है वो हंसने लगते हैं नरेटर। आई टर्न टू रांगा एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, और बिल्कुल ये जो नरेटर है वो रांगा की ओर देखते हैं और रांगा कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें कि ये लड़की का ही मैटर है, ठीक है। हु इज़ दैट गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो फिर वो जो नरेटर है वो पूछते हैं कि हाँ वो लड़की कौन है, ऐसे पूछते हैं। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, और रिप्लाई करने से पहले जो शास्त्री है वो थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बोलते हैं, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। तो फिर यहाँ फिर वो शास्त्री बतलाते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाले चीज़ों के आधार पर ही उस लड़की का नाम है, ऐसे। तो फिर नरेटर बोलते हैं, कमाला, कमल का फूल तो नहीं? तो फिर शास्त्री जी क्या रिस्पॉन्स करते हैं, मे बी, हो सकता है, ऐसे बोलते हैं। फिर आगे फिर गेस करते हैं नरेटर, कुड इट बी पाची, मोस? क्या ये पाची है या मोस? मोस का ही ना, ठीक है। फिर आगे शास्त्री जी रिस्पॉन्स करते हैं, मस्ट इट बी मोस इफ इट इज़ नॉट कमाला। तो शास्त्री जी बोलते हैं, अगर ये कमाला नहीं है तो मोस हो सकता है, ऐसे। फिर शास्त्री जी लास्ट में धीरे धीरे करके वो रत्ना का नाम ले लेते हैं प्लानिंग के आधार पे। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन? तो फिर बोलते हैं कि क्या वो पर्ल नहीं हो सकता, रत्ना नहीं हो सकता, क्या वो कीमती स्टोन, पत्थर, ऐसे बोल करके बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे जो शास्त्री है वो सुन लेते हैं, फिर शास्त्री में रत्ना, ऐसे बोल करके, हाँ, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? तो यहाँ पे जो नरेटर है वो कहते हैं कि हाँ, रत्ना तो है, हमारे रामा राव के घर में एक लड़की रहती है, उसका नाम रत्ना है, ऐसे। तो फिर नरेटर पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई चांस है नेगोशिएशंस, मतलब कि कुछ हो सकता है क्या रत्ना और रांगा की शादी हो सकती है क्या, ऐसे शास्त्री से पूछते हैं नरेटर। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग ऑफ सम टाइम, और यहाँ नाटक करते हैं और बोलते हैं, कुछ देर सोचने को बोलते हैं, हाँ डेफिनेटली शादी हो सकती है, ऐसे। देर वॉज सरप्राइज ऑन रांगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। और जैसे ही वो रत्ना का नाम सुनता है और सुनता है कि इन दोनों की शादी हो सकती है, तो रत्ना के चेहरे में बिल्कुल बहुत खुशी दिखाई देती है, बिल्कुल खुश हो जाता है यहाँ पे ये रांगा। और उसी दौरान ये जो नरेटर है वो उसके चेहरे को देखता है और वो महसूस कर लेता है कि ये बहुत खुश हो रहा है। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड। लेकिन फिर नरेटर बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो तो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। और ऐसे नरेटर वो लड़की तो शादीशुदा है बोलने के बाद में फिर से रांगा के चेहरे के हाव भाव को देखने के लिए रांगा की ओर देखने लगता है, तो रांगा का चेहरा फिर से उतर जाता है, ठीक है।
तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू।